Hello students, so today we will discuss chapter 1 real numbers and we will revise some questions on this chapter. Okay, so first question is SCF and LCM of two number is 9 and 459 respectively. If one of the number is 27, find the other number. Okay, so first of all ये देखो, सबसे पहले इसमें हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर into second number is equal to SCF into LCM. ओके, फिर तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है? वन नंबर इज 27 पहले से दिया हुआ है, तो चलो फर्स्ट नंबर को हम 27 रख लें. सेकेंड नंबर हमको कैलकुलेट करना है तो उसी तरह लिख दो सेकेंड नंबर. ठीक है. एससीएफ क्या है बेटा? इसमें एससीएफ यहाँ पे 9 दिया हुआ है और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 459. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये 27 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो देखो 20 सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 9 इंटू 459 और ये 27 कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे. अब डिवाइड कर लो. 9 3 टाइम्स में कट करेगा, 3 1 3 5 एंड 3 3, सो दिस विल बी 153. तो जो अनदर नंबर था, सो द अदर नंबर इज 153. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे. ये फॉर्मूला हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है. ठीक है. तो ये सब याद होना चाहिए आप लोग को. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा. फाइंड द एलसीएम ऑफ 96 एंड 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 96 का एलसीएम निकाल लो. ठीक है. 96 का एलसीएम निकालो. 2 48 टाइम्स में, 2 24 टाइम्स में, 2 12 टाइम्स में, 2 6 टाइम्स में, 2 3 टाइम्स में, फिर 3 1 टाइम्स में. इट मीन्स 96 में हम लोग के पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3. नाउ 360 का एलसीएम निकाल लो. इधर देखो 360 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग. 2 से निकाल लिए 180 आ गया. ठीक है. फिर 2 से निकाल लो 90, फिर 2 से 45, नाउ 3 से 15, 3 टाइम्स 5 एंड 5 टाइम्स 1. सो 360 का कितना हो गया बेटा? 360 का हमारा आ गया 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5. नाउ अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर 5 इंटू 3, और जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5. अब एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया था. मान लो इन दोनों को पहले एक जगह लिख लो. 2 पे पावर 5 इंटू 3 एंड हियर 360 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5. सो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था. एलसीएम कैसे निकलता है? जो भी इनमें कॉमन पार्ट होंगे वो तो लेंगे ही, और जो कॉमन नहीं होंगे उसको भी लेंगे, और उसका हमेशा हाइयर पावर वाला. तो देखो इन दोनों में 2 कॉमन भी है, और हाइयर पावर किसका है? 5 का. तो 2 पे पावर 5 ले लो. 3 में कॉमन दोनों है, और 3 में जो हाईएस्ट पावर है वो किसका है? 2 वाले का. तो 3 पे पावर 2 ले लो. और 5 का तो अकेले ही है और उसका हाईएस्ट पावर 5 ही है. ठीक है. तो 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5. सो 2 पे पावर 5 हमारा हो गया बेटा 32. 3 की स्क्वायर हो गया हमारा 9 इंटू 5. अब 32 इंटू 9 5 45. now multiply this 45 to 90, 0 9 carry, 45 3, it will be 1440. okay,
So this will be our answer. So like this we will solve this type of questions. Okay, let's see question number 3. Question number 3 is there. Find the SCF 865255 using Euclid's division lemma. अब देखो इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना है हमको कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो देखो 865 जो है वो ग्रेटर देन है 255 के, सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, तो अब 865 को हम 255 इंटू 3 प्लस 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 255 इंटू 3 प्लस 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम डिवाइड जो किए थे वो किससे किए थे, देखो 865 को हम 255 से डिवाइड किए, तो ये 3 टाइम्स में हमको गया 765 और रिमाइंडर क्या बच गया बेटा 100। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये 100 यहाँ पे हम इस फॉर्म में शो कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को यहाँ रखेंगे और देखेंगे 100 कितने टाइम्स में 255 को डिवाइड कर रहा है। तो 255 को डिवाइड करेंगे, इट मींस यहाँ पे अब 255 आ जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करके देख लो 100 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में 200, सो 55 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। इसका मतलब 100 इंटू 2 प्लस क्या आ गया 55। अब 55 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 55 से अब हम 100 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया बेटा 100 और यहाँ पे क्या आ गया 55। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में, 1 टाइम्स में 55 गया तो कितना बच गया 45। इट मींस यहाँ पे 55 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 45 से डिवाइड करेंगे किसको 55 को। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब अब हमारे पास आ गया 55 और यहाँ हमारे पास क्या आ गया 45। 45 कितने टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स में, यहाँ 45 हो गया, कितना बच गया 10। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 45 इंटू 1 प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 45, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ गया बेटा हमारे पास 10, और 10 कितने टाइम्स में जाएगा, 10 से अगर 45 को डिवाइड कर दोगे तो 4 टाइम्स में, ये हो गया 40, कैरी बच गया हमारे पास 5 रिमाइंडर में। सो 10 इंटू 4 टाइम्स में जा रहा है और प्लस क्या बच रहा है बेटा 5 बच रहा है। अब 10 को हम यहाँ ले आएंगे और 5 को उसके बगल में। ठीक है, 5 यहाँ आ गया। अब देखो 5 अब यहाँ पे डिवाइड कर लो 10 को, 2 टाइम्स में 10 से डिवाइड हो गया, सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। सो 5 इंटू 2 और यहाँ रिमाइंडर 0 है तो प्लस 0। ठीक है, तो जब लास्ट में 0 आ गया इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू जबकि हमको क्या दे दे 0 दे दे, मीन्स ये वाली वैल्यू, यही क्या होती है हमारी एचसीएफ हो जाती है। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तो लास्ट वैल्यू जो होती है ये वाली 5 वैल्यू, यही क्या होगी हमारी एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना दे दिया है, रिमाइंडर कितना दे दिया है 0। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा दिया हुआ है, two tankers contain 850 liter and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of each tanker in the exact number of times. ठीक है, तो सबसे पहले to find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of each tanker in the exact number of times. Exact
number of times, okay, we find the HCF of 850 and 680। तो देखो इसका HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल लो। 850 का एलसीएम निकालोगे 2 टाइम्स में हो जाएगा बेटा 425, 5 टाइम्स में तुम्हारा 85, फिर 5 टाइम्स में हो गया 17 टाइम्स। इसी तरह 680 का निकाल लो, 680 का निकालोगे तो 2 340 टाइम्स में, 2 170 टाइम्स में, 2 85 टाइम्स में और 5 17 टाइम्स में। ठीक है, अब इसका मतलब 850 का जो हमारे पास एलसीएम है वो है 2 इंटू 5 स्क्वायर, सॉरी देयर हियर विल 17 ऑल्सो, इंटू 17, और 680 का कितना है बेटा 2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 70। तो जो हमारा एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है और उसका सबसे छोटा पार्ट लिखोगे तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, सबसे छोटा 2 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, सबसे छोटा 5 है, और इन दोनों में तो 17 ही कॉमन है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10 इंटू 17, टोटल कितना आ गया 170। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी, मैक्सिमम कैपेसिटी of the container is equal to 170 लीटर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन आर एक्सप्रेसिबल एज 3 इंटू 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। यहाँ से देखो क्या किया हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले से एलसीएम दे दिया है। पहला एलसीएम है तुम्हारा 3 इंटू 5 स्क्वायर और दूसरा है 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं तो याद करो पहले तो सारा चीज लेते हैं और उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 है जिसका हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर है और हाईएस्ट पावर 7 स्क्वायर है। बस यही हमारा एलसीएम हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो वी विल गेट 11025। सो दिस विल बी आवर एलसीएम। तो इसी तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिए हैं करने के लिए ग्रुप पे। ठीक है, उसको ट्राई करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी सो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।